आपके स्क्रीन पर हिंदी व्याकरण कक्षा 6 नज़र आ रहा है। अब इसके अंतर्गत हम लोग पाठ 5 पढ़ेंगे, शब्द निर्माण, संधि और समास, ज्वाइन एंड कंपाउंड्स। ठीक है बच्चों, सर्वप्रथम हम लोग आते हैं संधि। संधि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो वर्णों का मेल होता है। संधि का अर्थ होता है मेल। जब पहले शब्द के अंतिम वर्ण का दूसरे शब्द के पहले वर्ण से मेल होता है, तब एक नए शब्द का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को संधि कहते हैं। जैसे हिम प्लस आलय हिमालय, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय। यानी कि संधि की परिभाषा होगी, दो वर्णों का मेल संधि कहलाता है। संधि विच्छेद, जिस प्रकार दो वर्णों का मेल संधि कहलाता है, उसी प्रकार संधि हुए शब्द को अलग अलग मूल रूप से करने को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे सूर्यास्त, सूर्य प्लस अस्त, विद्यालय, विद्या प्लस आलय। बच्चों, संधि के 3 भेद हैं, आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो। स्वर संधि, जिसमें 2 स्वरों का मेल होता है। व्यंजन संधि, जिसमें व्यंजन और स्वर दोनों का मेल होता है। विसर्ग संधि, जिसमें स्वर व्यंजन का मेल होता है। स्वर संधि, जब 2 स्वरों में मेल होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि पुस्तक पर प्लस आलय पुस्तकालय, सूर्य प्लस अस्त सूर्यास्त। बच्चों, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यण संधि, अयाद हैं, जिसका उदाहरण आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। अब आते हैं बच्चों हम लोग गुण संधि पर। जब अ और आ, छोटी ई और बड़ी ई के मेल से ए उ और बड़ी उ के मेल में ओ और री अर हो जाता है तो उसे गुण संधि कहते हैं। गुण संधि आप देख रहे हो, अ प्लस ई ए, देव प्लस इंद्र देवेंद्र। इसका उदाहरण भी आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। वृद्ध संधि, अ आ के बाद ए में से कोई स्वर आ जाए तो वो ए में बदल जाता है। जैसे कि धन प्लस एक एकक्य, धन पर ऐश्वर्य धनेश्वर। स्वर संधि के अन्य 2 भेद यण तथा अयादी संधि के विषय में आपको अगली कक्षा में पढ़ाया जाएगा। यानी कि आपको अभी सिर्फ 3 ही संधियों के भेद पढ़ने हैं। अब आते हैं बच्चों हम लोग समास पर। जिस प्रकार उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाए जाते हैं, उसी प्रकार 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से भी नए शब्द बनाए जाते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा करना या संक्षिप्त करना। 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, रसोई घर। रक्षा का महल, रक्षा राजमहल। समास विग्रह, उससे पहले समास की प्रक्रिया से बनने वाले शब्द को समस्त पद कहते हैं। जैसे चौराहा, त्रिकोण, जो कि 3 कोनों का समूह होता है। अब आते हैं बच्चों हम लोग समास विग्रह पर। समस्त पद को तोड़कर लिखने की प्रक्रिया को समास विग्रह। रेखा द्वारा अंकित। अब बच्चों आपके स्क्रीन पर है समास के भेद। समास के कुल 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। पहला बच्चों अव्ययी भाव समास, जिस समास का पहला पद अव्यय होता है और समास पर अव्यय की तरह कार्य करता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। यथाशक्ति, यानी कि शक्ति के अनुसार। यथा संभव, जैसा संभव हो। तत्पुरुष समास, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद तथा उत्तर पद के बीच की विभक्तियां और कारक चिन्हों का लोप कर दिया जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे सिर दर्द, सिर में दर्द। हस्तलिखित, हाथ द्वारा लिखित। द्विगु समास,
जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाची हो वह द्विगु समास कहलाता है। त्रिकोण, 3 कोनों का समूह। दोपहर, दूसरा पहर। द्वंद्व समास, जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो और दोनों ही एक दूसरे के विपरीत अर्थ देते हो, उनका विग्रह करते समय और तथा अथवा या लगता हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। सुख दुख, सुख और दुख। नर नारी, नर और नारी। बच्चों, समास का 5वां भेद है कर्मधारय समास। जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो, पूर्व पद तथा उत्तर पद के मध्य विशेषण, विशेष या उपमान उपमेय का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे काली मिर्च, काला है मिर्च जो। नीलांबर, नीला है अंबर की उपमान और उपमेय। छठा है बच्चों बहुव्रीहि समास। जिस समस्त पद में कोई भी पद प्रधान न हो और दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद के अर्थ का बोध कराए उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे गज है आनंद जिसका, गजानन। गणेश, 10 मुख, 10 मुख है जिसका, अर्थात रावण। बच्चों, अब हमने इस पाठ में जो पढ़ा है उसे बताती हूँ। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। वर्णों के प्रकार के आधार पर संधि 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यण संधि और अयादि संधि। 2 या 2 से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। समास प्रकृति द्वारा जो शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। बच्चों, आपकी स्क्रीन पर प्रश्न उत्तर है जो कि आपको अगले वीडियो में मैं बताऊंगी। इसमें आपको मुख्य चीज़ों को लिखनी है और सिर्फ लिखनी ही नहीं है, उसे याद भी करनी है।